Who needs Audi, BMW, Mercedes? वेलकम टू ट्रैवल एंड मच मोर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओनरशिप रिव्यू इंडिया की सेफेस्ट 5 स्टार रेटेड सेडान का, जो कि 5 स्टार रेटेड ही नहीं, साथ में परफॉर्मेंस कार भी है। ड्राइवर एंथुसियास्ट के लिए ही बनी है। शुरू करें फिर, दिखाऊँ आपको क्या है। वोक्सवैगन की वर्टस। तो फ्रेंड्स, ये है एक परफॉर्मेंस कार। तो जानते हैं इसके ओनर से, इसका जो ओनरशिप रिव्यू है, जो उन्होंने इतने टाइम से चला रहे हैं, और इसका कोई भी बायस नहीं होगा। और जैसे हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में करते हैं कि पहले कौन फिर प्रोज, ऐसे करके नहीं, जैसे जैसे दिमाग में आता जाएगा, जैसे जैसे मैं उनसे पूछता जाऊँगा, वैसे वैसे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो कुणाल, वेलकम टू ट्रैवल एंड मच मोर। क्या बढ़िया। सो कुणाल, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि इंडिया में अभी जिस तरीके का मार्केट है, और जो लोग अभी पसंद कर रहे हैं, वो या तो एसयूवीज़ की तरह जा रहे हैं या कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा रहे हैं। तो उस भीड़ में जो मुझे समझ में आ रहा है कि सेडान में इस स्लेविया और वर्टस से पहले कोई भी ऑप्शन नहीं था। पहले मेरे ख्याल से सिटी और वरना ही थी। तो लोग जहाँ सेडान को भूल रहे हैं और एसयूवी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे सेडान की तरफ कैसे मूव हुए, खुद को कैसे प्रिपेयर किया? ऐसी गाड़ियाँ मूव नहीं करनी देनी है। अच्छा। ये आपको याददाश्त वापस लेकर आ गई। Okay. सेडान्स डू एग्जिस्ट। टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इनफैक्ट कोई भी बायर होगा आज के टाइम पे, मार्केट भी उतरी जा रही है, सब कुछ उतरी जा रहा है। बट द रीज़न वाई आई चोज दिस कार वाज इसका ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर दे सकता है बड़े आराम से। हाँ, इसका ग्राउंड क्लियर मैंने देखा कि 179 है, जो कि एक्सयूवी 300 के बराबर है, वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी ही है। राइट। हाँ। इनफैक्ट इसकी जो बड़ी बहन है टाइगन, जिसकी हम बात करते हैं, वो 189 के अराउंड है। 189 ये 180 पे है। आई मीन 9 mm का डिफरेंस। हालांकि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि कैलकुलेशन में जाते हैं, बट दिस कार इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सेडान ऑफ रोडर। अगर आप कई वीडियोस यूट्यूब पे अगर चेक भी करेंगे तो उसमें आपको कई जगह दिखेगा, लोग लिटरली लेके गए हुए हैं इसको। आपका ऑफ रोडिंग करी है लोगों ने। ऑफ रोडिंग मतलब मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉपर वाली, बट हाँ, पीपल हैव गॉन टू दोज रफ पैचेस। मतलब आप लेह लद्दाख या वैसे लेह लद्दाख की वीडियोस हैं इसकी हो गई, स्लाविया की हो गई। इनफैक्ट अभी VW ने एक पूरा एक्सपेडिशन किया है वेयर दे टुक ऑल द VW कार्स और गए लोग लेह लद्दाख तक। तो ये जो VW का जो USB रही है, ये जो फ्रंट है, जो हमेशा से सिमिलर ही रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है। मुझे तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये ना पोलो की बड़ी बहन है। या पोलो की बड़ी बहन तो मैं बताऊं आपको, एमियो भी रही है, वेंटो भी रही है, ठीक है। तो आप इसको भी कह सकते हो, पसाट को भी। पसाट और जेटा में आगे थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, बट रादर देन पुटिंग इट एज कि ये पोलो की बड़ी बहन है, मैं शायद इसको जेटा या पसाट की छोटी बहन कहूँगा। बिकॉज अगर आप देखो ना, तो पोलो इज अ कॉम्पैक्ट कार। इसके अंदर उन्होंने अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रखा है, प्लस आपके DRL प्लेसमेंट्स वगैरह उससे यूनिक है। प्लस जो ये इनका मेन पोर्शन है ना पूरा, ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है इन कंपैरिजन टू पोलो, अगर आप देखें तो। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। चलो, तो ये इन डिटेल्स पे हम बाद में आएंगे धीरे धीरे, लाइटिंग और ये सारे सेटअप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि जब ये कार ले रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है, आप सीधे शोरूम जाके ये कार उठा के नहीं लाए होंगे, आपने कंपेयर किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन कौन सी कार आपके दिमाग में थी इसको लेते टाइम पे? सबसे पहले तो तुम्हारी वाली गाड़ी थी, बिकॉज मैंने वो चलाई थी, GV। मेरा ये मतलब एक्चुअली ये कहीं फ्रेम में ही नहीं थी। व्हेन आई वाज एक्चुअली प्लानिंग दोस कार्स, व्हेन आई वाज लुकिंग एट द मार्केट एंड व्हेन आई वाज बेसिकली मेकिंग दैट लिस्ट ऑफ कौन सी कार मेरे को चाहिए, ये नहीं थी लिस्ट में। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा सेडान का शायद सेगमेंट ही नहीं था। सेगमेंट ही आपके पहले क्वेश्चन पे अगर जाके मतलब बात करें तो उस सेगमेंट मतलब ये था ही नहीं। उस टाइम पे मैंने एलिवेट का भी मैंने वेट किया था, GV हाईराइडर तो खैर मैं देख ही रहा था, प्लस नेक्सन का भी मेरे को कहीं तक वेट, काफ़ी हद तक वेट था। हालांकि वो मेरे को फिर लगा कि शायद थोड़ी छोटी हो जाती है। आई वाज एक्चुअली लुकिंग थोड़ा सा बड़े वाले में। क्रेटा मेरे को कभी फील नहीं हुई, तो क्रेटा वाज नेवर इन द क्वेश्चन। क्रेटा की मतलब इनफैक्ट क्रेटा नहीं, मैं होंडा और किया की बात करूँगा इन द सजेशन बॉक्स या फिर इन द ऑप्शन बॉक्स फॉर मी, बिकॉज मेरे को सेफ्टी सिक्योरिटी का थोड़ा सा लगता है उन गाड़ियों का, और वो हमने देखा भी। मतलब मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैं ओनर नहीं हूँ और भगवान ना करे उस टाइप की चीज़ किसी को पता चले, बट वो था मेरा। बट हाँ, आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग फॉर, मैं हाई राइडर के काफ़ी
फेवर में था, बट वही टोयोटा की मार्केट स्ट्रैटेजी कह ले या फिर एक्चुअली मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी। मैं भी सबसे पहले टोयोटा के पास ही गया था, हाईराइडर के लिए गया था। आई डोंट नो कि उनका मार्केटिंग कैसी है, जैसी भी है, कोई भी कस्टमर आ रहा है, दे डोंट केयर एक्चुअली। उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला कि है ना 1 साल से पहले आपको कार नहीं मिलेगी, आपको मिल जाएगी अगर आप 1.5 लाख की एसेसरीज ले लेते हो तो। आई थिंक आई कैन एग्री ऑन दैट पार्ट, बिकॉज जब मैंने उनको, मतलब मेरे को शोरूम का नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट ये नोएडा वाले किसी में मैंने जब अप्रोच किया था तो मैंने उनको टाइम दिया था कि आप मेरे को मतलब गाड़ी अपना आप भेज दीजिए फॉर द टेस्ट राइड। दे अग्रीड, बट कुछ हुआ ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। फिर मैंने फिर दोबारा कॉल किया, सर वो आपने कंफर्म नहीं किया। मैंने कहा मैंने आपको कंफर्म किया है कि मेरे को ये गाड़ी टेस्ट राइड के लिए चाहिए, सर अभी नहीं हो पाएगा, अभी ये है वो है। मतलब दे वर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड। तो खैर ऑब्वियसली बात है, गाड़ी बेचने तो इंटरेस्टेड तो होंगे, बट एंटरटेनिंग वाला पार्ट मेरे को भी थोड़ा, खैर एनीवेज उससे मतलब नहीं, आपको तो उनसे गाड़ी लेनी, आपको चले जाना। एग्जैक्टली। मेन ये था कि वहाँ पे ना मेरे को वेटिंग टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगा। मैं काफ़ी जगह पता किया, मतलब चंडीगढ़, जयपुर, देहरादून, सब जगह मेरे को मतलब मिनिमम वाज 4 मंथ्स। मेरे केस में उन्होंने ये बोला था, या तो आप इतना वेट कर लो या फिर आप इतनी एसेसरीज ले लो, मतलब प्रीमियम, एक्चुअली एक तरीके से प्रीमियम पे करके आप कार ले लो। तो वो मुझे सेंसिबल लगा नहीं, तो फिर मैं ऐसे जीबी में गया। हाँ, तो वापस आते हैं इस पे वर्टस पे। तो जब सेडान में भी गए तो इसमें भी 4 ऑप्शन आते हैं। सेडान में मैं कहीं और गया ही नहीं। अच्छा, कहीं और गए ही नहीं? मैं गया ही नहीं। सो जैसे तुम्हारी वाली चलाई थी वैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी वर्टस ली, उसने मैनुअल ली थी। और मैं जब उसकी गाड़ी में, उसने मेरे को कहता, मैंने उसको ये सवाल में कहा सेडान कौन ले रहा है आज के टाइम पे, तूने सेडान क्यों ले ली? कहता आजा एक बार ड्राइव करके देखते हैं। ड्राइव पे चलते हैं। मैंने कहा चलो चल लेंगे, हमें क्या है ड्राइव में, तो लड़कों को वैसे ही मज़ा आता है। सही है। तो मैं उसने जैसी चाबी दी, मैं बैठा, मैंने चलाई गाड़ी, मैंने आई फेल्ट डिफरेंट यार, मतलब जर्मन, आई वुड से स्पेसिफिकली जर्मन। वो किक, वो इंस्टेंट फीलर, वो कार का ड्राइवर के साथ कनेक्ट होना, दैट इज प्रोवाइडेड प्योरली बाय जर्मन्स, एंड दे रियली डोंट वांट टू boast about things. They really don't want to basically, what do you call that, gift wrap things for you. They want to provide you with what you want. Driver enthusiasts के लिए ही मैं बिल्कुल कहूँगा। So if you talk about Slavia is beautiful. Slavia is elegant. गाड़ियाँ सेम है, सेम प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल सेम है। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और थोड़ा सा इसका फीलर है, जैसे इसमें आपको जब आप इसको इनिशियल स्टार्ट करते हो, इट गिव्स यू दैट थ्रॉटल वाला थोड़ा सा स्पोर्ट्स कार टाइप का, स्पोर्ट्स कार कहना पड़ेगा, बट सिर्फ एक फीलर देता है, कॉमन आदमी के लिए ये चीज़ बहुत है। बट स्लाविया इट्स एलिगेंस, वो बिल्कुल स्मूथ चीज़ है। तो ये आपके पास एक चॉइस हो जाती है कि वेदर यू वांट टू गो फॉर परफॉर्मेंस, एकदम वो किक एस वाली चीज़ चाहिए, आई एम अ रीगल पर्सन, आई एम अ रॉयल पर्सन, तो उस हिसाब से आपको स्लाविया फिट कर जाती है। इसी सेम इंजन में जैसे फोक्सवैगन की टाइगुन आती है और स्कोडा की कुशाक आती है, तो वो भी सेम इंजन में आता है, तो परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से सेम ही होगी या अलग? नहीं, सेडान और आप एसयूवी का परफॉर्मेंस नहीं कंपेयर, तो वो थोड़ी सी हेवी हो जाती है, हालांकि दे आर आल्सो परफॉर्मिंग एट पार। मतलब आप उसको भी देखो, क्विक रिस्पांस उन गाड़ियों का भी है, बट सेडान इज एक्चुअली कार इज एक्चुअली कॉल्ड अ सेडान। उसके बाद ये इवोल्यूशंस हुए कि आपने एसयूवी बना दी, सब कंपेयर्ड एसयूवी, आपने अपने यूसेज के हिसाब से चीजें बदल दी। एग्जैक्टली। तो एक तो ये थोड़ा सा लाइट वेट है उससे, ओके, और दूसरा ये कि सेडान के तो एरोडायनामिक्स अपने आप में आपको परफॉर्मेंस वगैरह वाइज चीजें, एग्जैक्टली, एरोडायनामिक्स की वजह से इसका स्पीड, परफॉर्मेंस और पिकअप एंड माइलेज सभी पे माइलेज भी इनफैक्ट राइट माइलेज भी काफी इफेक्ट पड़ता है। क्या माइलेज दे रही है आप? सिटी ट्रैवल की बात करूँ, मतलब मैं दिल्ली जब जाता हूँ तो 13 प्लस माइनस पे रहता है मेरे को विद एसी यूसेज, और वही अगर आप देखो तो आई एम गेटिंग समवेयर 13.8। हाँ सही है, अभी 13.8 ही दिखा रहा है। और ये सिटी ट्रैवल ही है प्योरली मेरा, मतलब अभी मैं कहीं बाहर गया नहीं। बाहर इफ़ यू टॉक अबाउट हाईवे, तो हाईवे पे मेरे को 20 प्लस माइनस रहता है, प्रोवाइडेड मैं अगर 100 जा रहा हूँ, तो अगर मैं उससे थोड़ा सा लो रखूँ 85-90, तो ये 21-22 भी चला जाता है आराम से, कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा अजीब है सुनने में कि है ना, सिटी में 13 और हाईवे पे 20 और 20 प्लस, ये ड्रास्टिकली चेंज कैसे हो जाता है? ये यार सिटी ट्रैवल तो सबको पता है, हम दिल्ली की बात करें तो गाड़ी चलती कम है, रुकती ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है उस चीज़ से तो इफेक्ट पड़ते हैं। मतलब आपका इंजन एक बार को रेव हो रहा है, क्योंकि इनिशियल रेव में तो फ्यूल की कंजम्पशन होती है, और वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो फिर वो उसके लिए रेव ही हो रहा है ना, तो वो कंजम्पशन ज़्यादा लेता है उस टाइम पे फ्यूल की, तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि सिटी ट्रैवल में ज़्यादा लग जाता है। बट आप जैसे अगर हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बेसिकली ये लगता है कि भाई आप एक लीनियर मोशन में है, आपका जो इनिशियल कंजम्पशन था एकदम हैवी वाला, वो आपका स्मूदन आउट हो चुका है, गाड़ी अपना लीनियरली चले जा रही है। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे बाकी कार्स में होता है ना, जैसे 2-3-4 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, इसमें तो 13 से 20 मतलब 7 किलोमीटर का डिफरेंस, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया। मतलब अब इसका तो एग्जैक्टली कोई आंसर मेरे पास है नहीं, मतलब ये मेरे को जो चीज़ लगी है वो मैंने बताया आपको। एक चीज नोटिस की है इसमें, ये जो सीट बेल्ट का जो बकल है एक्चुअली बहुत अंदर है, अभी मेरे को 2-3 बार ढूंढना पड़ा और थोड़ा सा इसको लगाना और निकालना,
यार ये ना थोड़ा सा इशू है। आई थिंक ये सेडान्स के साथ ही आप कह सकते हैं, सेडान्स या फिर हैचबैक, जैसे वाइफ बैठते तो उनको भी थोड़ा सा इशू होता है इस चीज़ को करने में। क्योंकि देखो मैंने है ना वरना से या सिटी से भी कंपेयर करूं तो ये थोड़ा सा ज्यादा डीप साइड है। हाँ थोड़ा सा है, कह सकते हैं आप इस बात को। जैसे फोक्सवैगन के है ना जो मैंने सुना है सर्विस नेटवर्क जो है, मतलब जो इनके वर्कशॉप्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, ये बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें मारुति से या फिर हुंडई से। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे जाओ और वहाँ पे आपको ना मिले, तो ऐसा डर नहीं रहा कभी मन में? यार जर्मन गाड़ी है तो इसलिए इतना थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस है कि इनका इतनी जल्दी ऐसा कुछ ब्रेकडाउन होगा नहीं। बट अगर आप सर्विस नेटवर्क की बात करो तो फॉक्सवैगन का जो चैनल है ना, जो मतलब चैनल कहेंगे या मतलब नेटवर्क सॉरी, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। मतलब दे कैन स्टिल गेट यू जो भी इश्यूज वगैरह है वो आके करवा देंगे सॉल्व। तो ये चीज़ तो मेरे को एक और मतलब मेरा जो अगेन एक फ्रेंड है उसके पास टाइगन है, तो उसने भी बताया कि ऐसा कोई इशू इतना है नहीं। ओके। आप जो है ना वो मतलब ट्रस्ट कर सकते हो। और मेन तो चीज़ ये है कि यार ये गाड़ियाँ इतनी जल्दी ऐसा उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होता नहीं देती है। नहीं होता नहीं है। जैसे इनके सर्विस नेटवर्क कम है, तो जैसे आप सर्विस पे ले जाते हो गाड़ियाँ तो वहाँ पे रश नहीं मिलता है? रश है, रश है। तो प्री अपॉइंटमेंट लेते हो आप? बिकॉज मैं लास्ट जो गया था इट वाज अ फ्राइडे, मैंने सुबह का ही लिया था, बट स्टिल इट टुक मी गुड 3-4 आवर्स। ओके। कितनी सर्विस करा ली आपने और कितना आपका लग गया इसमें? यार यूजुअली जो गाड़ियाँ होती हैं आपकी, जैसे मतलब मेरे पास, मैं Hyundai बेसिस पे बताऊंगी, वो भी मेरी गाड़ी थी, तो आपको 10,000 पे आपको सर्विस आ जाती है। Okay. इसका क्या है स्पेसिफिकली, ये 15,000 पे इसकी सर्विस है अब नेक्स्ट। इससे पहले इनिशियली जो मेरा हुआ है वो 1,000 पे पहला चेकअप जो मैंने पहले बताया था आपको, और 7,500 पे सेकंड चेकअप था। अब इसके बाद सीधे 15,000 पे इसकी सर्विसिंग होगी। Okay. और प्लस मैंने सर्विस पैक ले रखा है तो कॉस्ट मुझे नहीं लगता ज़्यादा आनी चाहिए। और आप नॉर्मली भी अगर आप जाओगे तो 8-10 हज़ार, तो 8,000 तो आप प्लस माइनस में रहते ही हो किसी भी गाड़ी का अगर आप करते हो सर्विसिंग वगैरह करा। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुरानी जो भी इससे पहले वाले मॉडल्स थे वो सारे आपके इंपोर्ट होके देन दे यूज्ड टू मेक द Volkswagen कार्स। ये वर्टिस और टाइगन जो है आपकी, ये इंडिजिनसली मेड कार्स है। ओके, नाउ इट्स मेड इन इंडिया। हाँ, सो इनके जो पार्ट्स वगैरह है उनकी अवेलेबिलिटी बेटर है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम्स। एक चीज़ जो थोड़ी सी और मुझे लगी, मतलब धीरे धीरे चीज़ें याद आती जाती हैं, तो इसका रियर व्यू कैमरा कुड हैव बीन बेटर। मतलब मैं इफ आई एम पेइंग अ गुड अमाउंट तो एक मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी रियर व्यूइंग कैमरा थोड़ा बेटर हो सकता है। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग 360 डिग्री कैमरा, बट अगर आप एक सिंगल कैमरा दे रहे हैं तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। इट्स मोर लुकिंग लाइक अ सीसीटीवी कैमरा। हाँ, यू कैन से दैट। नेगेटिव बता रहे थे आप इसका? हाँ, वो अभी जो हमारी ऑफ बिहाइंड द BTS डिस्कशन हुई तो उसमें मेरे को एक चीज़ और याद आई थी। It's a premium. I won't say exactly very premium, but it's a good. I mean, you're spending good amount of money. तो I think ये उसमें 4 डिस्क कर सकते थे आजकल। मतलब if you go for any car which is beyond 15, 16, 17 lakhs, तो उन्होंने सिर्फ फ्रंट में डिस्क दे रखा है, बाकी रियर इनके ड्रम ही है। तो वो एक 16 इंच के व्हील्स आते हैं इसमें? 17 इंचेस के व्हील्स आते हैं। तो अच्छा, ये बैक में इन्होंने ड्रम ब्रेक ही दिया है? ड्रम ब्रेक दिया है। हाँ, वैसे यार ये परफॉर्मेंस के लिए बनी है कार, तो दे शुड। हाँ, परफॉर्मेंस के लिए अगर आप जैसे मतलब यू आर कॉलिंग इट अ परफॉर्मेंस कार, राइट, यू आर कॉलिंग इट अ ड्राइवर ओरिएंटेड कार, तो आप उसमें आपको थोड़ा सा ये था कि आप इसको मतलब 4 डिस्क हो ही सकते थे। आई मीन एवरीवन इज पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो उस अमाउंट पे आप इतना तो हो ही सकता था। इसकी जो स्टेपनी आती है वो भी 17 इंचेस की है? वो भी 17 है, बट इट्स नॉन अलॉय है। ओके। जैसे मैं इसका इंटीरियर देख रहा हूँ, बहुत ही क्लास इंटीरियर है इसका, बट इसमें ये थोड़ा सा प्लास्टिकी सा भी लग रहा है मुझे। जैसे मैंने मतलब आपको पहले ही बताया कि मतलब ये सिंस दे आर इंडिजिनसली मेड, तो थोड़ा सा इंडियन दिमाग को लगता ही है। हाँ, कॉस्ट कटिंग वगैरह में तो हाँ कुछ चीज़ें हैं इसमें जो पता चलती हैं। मतलब अगर आप पुरानी वेंटो की अगर बात करें तो वेंटो वाज मोर प्लश, बेटर थी इससे थोड़ी सी क्वालिटीज़ उसकी। हालांकि स्टिल मतलब मुझे ऐसा कोई बहुत मेजर मिस नहीं लगता। अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, किसी को लगेगा मे बी दे विल फील, बिकॉज़ आप कितना इस चीज़ पे जाने वाले हो। मेन थिंग इज कि आपके टच पॉइंट्स क्या क्या है। इफ आई टॉक अबाउट दिस टच पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट दिस टच पॉइंट, तो हाँ मतलब मेरे को तो यहाँ पे आई एम कंफर्टेबल, राइट। बट अगेन और हाँ कुछ एक चीज़ें हैं, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली कहूँ कि बहुत मतलब दिस इज 100% ऑब्वियसली 100% तो आपकी बुगाटी में भी लोगों इश्यूज आते ही है। कुछ ना कुछ इश्यूज इन द सेंस मतलब रहता ही है किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब जैसे मैं AC अगर इसका स्टार्ट करता हूँ तो AC में कभी कभी हल्का सा स्लाइट नॉइज कह सकते हो, हिस साउंड कह सकते हो, एक आता है बीच में कभी कभी, जब भी मैं भी शायद वो गैस पुश करता हूँ तब या मतलब ऐसा कुछ है। बट ठीक है, मतलब आपको 100% तो आपने गाड़ी ली नहीं है आप, एंड इफ यू कैन लिव विद दोस थिंग्स, आपकी रिक्वायरमेंट क्या आप उस पर जाओगे, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट ये गाड़ी फुलफिल करती है, इतनी चीज़ों को तो मैं ऑब्वियसली बात है मैं नजरअंदाज कर ही सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को करते, कई चीज़ों में करते हैं। अगेन बीइंग सब्जेक्टिव, आपके ऊपर। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये जो AC का कंट्रोल है और ये जो बाकी कंट्रोल्स हैं ये टच में दिए हुए हैं, इसमें बटन्स नहीं है। नहीं। वाइल ड्राइविंग, इफ यू आर ड्राइविंग अलोन,
उस केस में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या फिर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग नहीं है? कंफ्यूजिंग तो नहीं कहूंगा, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, देखना आपको पड़ता है। हाँ देखना पड़ता है जब आप इसमें मतलब चेंजेस वगैरह कर रहे हो, टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है। मैं तो वैसे जनरली ऑटो पे चला देता हूँ, विच इज रियली हेल्पफुल। बट अगेन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस करना तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, अच्छा वो वहाँ पर है, ये वो। मैंने इसमें कोडिंग करवाई है गाड़ी में। ओके ठीक है, कोडिंग के बाद मेरे को एक जो फीचर मिला है उसमें ये है कि मैं यहीं से एसी कंट्रोल्स भी कर सकता हूँ, अगर आप इस पे देखें तो। ओके, ये अपग्रेड के बाद आपका सही हुआ है? हाँ, ये अब सही नहीं हुआ है, मतलब ये कोडिंग भी आपकी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज कंपनी तो करके दे नहीं रही है, ओके आप जाके करवा सकते हैं। मैंने जाके करवाई तो मेरे को उसमें कुछ फीचर्स मेरे इसमें एनेबल हुए हैं, और इनफैक्ट देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ अराउंड 20 फीचर्स व्हिच गॉट एनेबल्ड। ओके, सी नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद दीस टच बटन, क्योंकि आपको दूसरा पैरेलल ऑप्शन मिल गया है। हाँ, मेरे को वो मिल गया है, और प्लस वो ये कि मैं जैसे मैंने बताया कि मतलब मैं मेनली ऑटो पे चलाता हूँ, चल गया ऑटो पे, ठीक है, डन है, डन एंड डस्टेड। ओके, व्हाट अबाउट योर बाइंग एक्सपीरियंस विद Volkswagen? इट वाज ऑसम, इट वाज ऑसम, मतलब इट वाज कंप्लीटली हैसल फ्री। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक ही शोरूम पे गया और वहीं पे होकर मैंने गाड़ी मतलब टेस्ट ड्राइव मैंने एक्चुअली नोएडा से करी थी, और वो भी मेरा टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। मैं पहले शोरूम जाके कराया टेस्ट ड्राइव, फिर मैंने गाड़ी एक बार घर पे भी मंगवाई, बिकॉज माय वाइफ वाज अ बिट जिटरी कि हम ले रहे हैं, फिर एक बार करवा दो, तो वो आ गए थे आराम से, एनी क्वेश्चन, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज़ से। गाड़ी लेकिन मैंने बाय करी फिर अल्टीमेटली दिल्ली से, ओके क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक डिस्काउंट नोएडा भी दे रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे थे, पर वो एक बेटर डील क्रैक हो गई दिल्ली में, तो मैंने वहाँ से लिया। बट दैट वाज अगेन वेरी हैसल फ्री, कोई इशू नहीं हुआ। द टाइम आई टोल्ड देम कि मेरे को इस टाइम पे मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग मेरे को डिलीवरी लेनी थी गाड़ी की, बिकॉज हम लोगों को कुछ प्लान्स थे उस दिन के, तो दे वर फाइन विद दैट। इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा सा मतलब उन्होंने कर दिया था कि आप सर आ जाइए, कोई इशू नहीं है, तो एवरीथिंग वाज इन प्लेस। वहाँ जाके भी मतलब गाड़ी उठा के लेकर आने में मेरे को सिर्फ 1.5 घंटा लगा, मतलब फाइनल डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग वाज डन, तो अच्छा था। Volkswagen gives you a professional next level feeler। हाँ, मतलब a customer has come, they know how to cater them, everything, it was really good। ओके, सो कुणाल, ये कौन सा वेरिएंट है और ये ऑन रोड क्या पड़ा आपको? ये है आपका 1.0 टॉप लाइन वेरिएंट, और इसमें मैंने ऑटोमेटिक लिया हुआ है, सो दिस इज द टॉप वेरिएंट। मेरे को ये सब कुछ करा के इफ आई टॉक अबाउट, तो मेरे को 18-17 का पड़ा आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग उस टाइम पे। बट हाँ, उसके बाद फिर मतलब आपके टॉप मॉडल सब चेंज हो चुके हैं। जैसे ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर मॉडल है, इट डजंट हैव इलेक्ट्रिक सीट्स। ओके, उसके बाद वाले इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स, हाँ, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स, तो वो नेक्स्ट वाले अपग्रेड में आ गया था। मेरे को वैसे वो चाहिए भी नहीं था, सही पूछो तो, बिकॉज हम लोग सारी अपनी गाड़ियां जो है अंदर से साफ करवाते हैं, वो लड़के आते हैं, वो करके जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक सीट से वो आगे पीछे तो करेंगे नहीं। मतलब मेरा एक थॉट प्रोसेस है। डिस्काउंट तो आपने लिया इस पे भारी, और क्या शोरूम ने आपको कुछ एसेसरीज भी दी इसके साथ में? हाँ, मेरे को एक्सेसरीज भी मिली हैं। Okay। एक एक्सेसरी पैक उनका है बेसिक वाला, जिससे स्टार्ट होता है, तो मेरे को उतने की रिक्वायरमेंट थी, मेरा उसमें हो गया था। कितना पेड था ये? आई थिंक इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 10,500 या 11,000 के आसपास। ओके, अगर आप ये ऑप्शनल था, नहीं चाहते तो ये डिस्काउंट हो जाता आपका, ऐसा? हाँ, ये 18-17 में मतलब ये है, मतलब उस प्राइस में ये चीज़ भी इंक्लूडेड है। अच्छा, 18-17 का जो प्राइस है उसमें ये इंक्लूडेड? हाँ। ओके, फीचर्स यू मोस्ट लाइक इन योर कार? Yeah, this is actually not a feature-oriented car. This is a driver's car, जो हम शुरू से ही बोलते हैं। That I agree। और मेरे को मतलब इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे को सबसे अल्टीमेट लगता है, मतलब मैं उसके आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं पाता। बट इफ यू रियली टॉक अबाउट द फीचर, तो यार मैंने आइटन ग्रैंड से अपग्रेड किया है, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब वो एक कंपैरिजन बहुत हैवी हो जाएगा कि मेरे पास पहले ये फीचर नहीं था, अब ये भी फीचर है, अब ये भी फीचर, लाइक ऑटोमेटिक आपका रेन वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स है, फिर आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, तो मतलब ये सारी फीचर्स तो हैं। मेरे को मतलब अगर पर्सनली बहुत ही डिग इन कर रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे को वेंटिलेटेड सीट्स तो बहुत सही लगता है यार। मतलब दिस इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल थिंग, जो कि आई सजेस्ट अगर इंडियन गवर्नमेंट कर सके तो हर गाड़ी में उनको कर देना चाहिए। इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। आई एग्री कि हम जहाँ ये नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ में बहुत रिक्वायर्ड होता है इन समर्स स्पेशली, कि हमें हीटर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी हमें समर्स में वेंटिलेटेड सीट्स की रिक्वायरमेंट है। हाँ, वेंटिलेटेड सीट की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने ना काफ़ी लोगों के फीडबैक भी लिए हैं। ये बहुत कुछ लोगों को इसका साउंड थोड़ा अनोइंग लगता है जब ये थोड़ा फास्ट उस पर चलता है, मतलब फुल स्पीड पे जब चलता है। आपके केस में भी ऐसा है? नहीं होता। हाँ, जब गाड़ी एकदम से साइलेंट है और स्टार्ट किया है तो पता चलता है कि हाँ, देयर इज द साउंड व्हिच इज कमिंग आउट। बट ठीक है, साउंड से आपको क्या इशू, अगर आपकी पीठ एकदम ठंडी हो रही है तो इट रियली डजंट मैटर। इस कार में ना माइलेज रिलेटेड कंपनी ने ही यहाँ डोर खोलोगे आप तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बकायदा
जैसे यहाँ पे आप देखोगे अगर 2 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए 33 PSI रिकमेंडेड है टायर प्रेशर, और अगर वहीं 5 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड है 48 PSI टायर प्रेशर। इससे आपका माइलेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका माइलेज डिपेंड करता है। थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट योर कार। स्लाविया का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग अपना ये वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह है इसका और ये है, उसका काफी वेल डिफाइंड है। मेरे को ना थोड़ा सा स्पेस वाइज मतलब ये जो हम चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है या बड़ा है? थोड़ा सा इससे शायद बड़ा कह सकते हैं, या मे बी वेल ऑर्गेनाइज है इसलिए शायद वो थोड़ा सा बड़ा लगता होगा, आई डोंट नो, बट वो थोड़ा सा वेल डिफाइंड है और थोड़ा सा डीप मेरे को लगता है इसके कंपैरिजन। यहाँ पे मेरे को हाँ मतलब थोड़ा चीजें रखने के लिए अगर आप देखो तो थोड़ा सा चैलेंज होता है। इफ आई डोंट वांट टू कीप माय फोन ऑन द वायरलेस चार्जिंग तो मेरे को ना कोई स्पॉट ऐसा मिलता नहीं है कि मैं कहाँ पे रख सकूँ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ ये जो बॉटल पॉकेट्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, ये बहुत ही छोटे दिए हुए हैं। कप होल्डर ये आप कह सकते हो कि बिल्कुल सिर्फ कप साइज के ही दिए हैं। हाँ। हालांकि बॉटल होल्डिंग की अगर आप प्रॉपर बात करो तो साइड वाला जो स्पेस है वो काफी एम्पल है। आप जो हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो स्पेस है ये बॉटल्स का ये बहुत ही डीप भी और साइज में बड़ा भी है। बट हाँ इसका एक ड्रॉबैक ये भी लग रहा है मुझे कि अगर एक बॉटल डालूंगा मैं इसमें और वो थोड़ा हिलेगी करेगी चलते हुए। वो तो ऑब्वियसली बात है, मतलब वो तो किसी में भी या तो एकदम फिक्स वाली बॉटल साइज हाँ। मतलब मिल जाए तो बात अलग है। व्हाट अबाउट हैंडलिंग और बॉडी रोल? कुछ नहीं, मतलब बॉडी रोल तो सेडान्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके कुणाल, बहुत तारीफ हो गई, अब है ना तारीफ नहीं सुननी है, ठीक है? अब है ना ड्रॉबैक सुनने हैं या कौन सुनने हैं, इसके क्या इश्यूज हैं वो बताओ। मतलब आप मेरे चाहते हो कि मतलब मैं अपना दिल चीज के मतलब पत्थर रख के चीजें बताऊं? एग्जैक्टली, ये बायस्ड नहीं है रिव्यू यार वो स्पेस का पता है, स्पेसिंग इज अ बिट ऑफ चैलेंज। दूसरा एक इसमें है एंड्रॉइड जो है ना इसका, वो बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट, मतलब जल्दी तो नहीं कहूँगा बट वो डिस्कनेक्ट हो जाता है गाड़ी चलाते चलाते भी एकदम से। मतलब मैं एन रूट हूँ कहीं पे और एकदम से ही गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसको फटाफट से फिर केबल ढूंढो, फिर केबल से कनेक्ट करो, फिर वो स्टार्ट वहीं से हो जाता है। दैट्स नॉट द चैलेंज, बट हाँ ये थोड़ा सा एक इशू है। मैंने जितने लोगों का रिव्यू लिया है उनका यही है फीडबैक कि 10 बार में से एक बार तो ये डिस्कनेक्ट हो ही जाता है। हाँ वो डिस्कनेक्शन का है, मतलब वायरलेस चार्जिंग तो मतलब खैर ठीक है, इट्स अ फीचर, वो इतना कोई यूसेज वाला है नहीं, वो तो बहुत स्लो चार्जिंग होती है, इन सब का कोई फायदा है नहीं। प्लस फोन को भी इतना गर्म कर देता है वो, दैट आई एग्री। तो मतलब मेरे को यूजलेस ही लगता है। मुझे भी। उससे बेटर है कि आप ना सी टाइप लगाओ सीधे से और कर दो। एक चीज जैसे इन्होंने भी यहाँ पे पुराने वाला चार्जिंग पॉइंट दिया है, इन्होंने मेरे को चार्जर भी प्रोवाइड किया है इसके लिए, बट इन्होंने ना बाकी जो है ना सारे इन्होंने सी टाइप ही कर रखे हैं। एक यूएसबी टाइप अगर कर देते तो दैट वुड हैव बीन हैंडी, बिकॉज अब आपकी गाड़ी में हर टाइम आप मतलब आपके साथ कोई और भी जा सकता है, उनके पास में भी ना हो, आपके पास सी टाइप है, आप उनको दे भी दोगे और 2 फोन अगर एक साथ चार्ज करेंगे तो फिर दूसरी वायर नहीं होगी। अगर उनके पास जैसे अपने चार्जर्स कैरी करते वो लगा के कर सकते थे, बट हाँ। दूसरा काफी सारे गैजेट्स भी यूज करते हैं लोग, जैसे वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, टायर इन्फ्लेटर यूज करते हैं, अलग अलग चीजों हाँ के मतलब लिए उसके लिए तो खैर आप ये यहाँ पे जैसे 12V वाला है ना, अगर मतलब आप इसका जो चार्जिंग मेरे को चार्जर उन्होंने दिया तो मतलब उसमें लगा के उसमें यूएसबी वाला टाइप का है, तो एक तरह से उन्होंने एक आपको एक ऊपर से चीज दे दी है कि सर आप इसको ऐसे करके यूज कर लेना। और आई फील कि एक यूएसबी वाला दिया जा सकता था इसमें। अगर मैं आपको जैसे दिखाता हूँ इग्निशन ऑन करके, मैं इसको इशू नहीं कहूंगा, मतलब कंपनी थोड़ा सा जैसे शायद कह सकते हैं ज्यादा ही कॉस्ट कटिंग पे चलेगी या मतलब थोड़ा और यूटिलाइज कर सकती थी चीजों को जो थोड़ा बेटर। वो ये था कि जैसे अगर आप इसको देखें अगर मीटर को, तो ये जो जैसे ये वाला स्पेस हो गया या वो वाला जो उधर कॉर्नर में आपको जो स्पेस दिख रहा है, ये यूज हो सकते थे। मतलब आपको थोड़ी और चीजें आप इसमें फीचर्स डाल के और आप मतलब और थोड़ा सा कस्टमर के लिए चीजें कर सकते थे। प्लस जैसे ये वाला एक बटन है, आप इसको अगर आप फिर से देखेंगे उसमें मैं इसको अगर प्रेस करूंगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस बटन इज ऑफ नो यूज। मतलब ये देखिए अगर बटन विदाउट फंक्शन, सॉरी वो लिखा हुआ आ गया। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो कि ये यूज हो सकती थी, आपने गाड़ी में तो लगा ही दी है तो आप इसको यूज कर सकते थे थोड़ा बेटर वैसे। बट तो मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ इसको। तो सबसे पहले है ना इसको मैं डाल दे रहा हूँ नॉर्मल मोड पे, ठीक है? ये नॉर्मल मोड पे चले। बात है इसमें सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ा ना मुझे, जो मैंने ड्राइविंग सीट पे आया और मैंने हैंड ब्रेक पे हाथ रखा कि मैं हैंड ब्रेक हटा देता हूँ, तो ये देखो मेरे को ना 2 बार रीचेक करना पड़ा इसको कि हैंड ब्रेक ये सही से हट गया या नहीं, क्योंकि देखो इसका जो शेप है ये बहुत ऊपर है, देखो कितना ऊपर है ये, तो मुझे 2 बार इसको रीचेक करना पड़ा कि ये सही से हटा है या नहीं हटा है। मैं इसको नॉर्मल उस पर चला रहा हूँ, नॉर्मल मोड पे, और ये गाड़ी लिटरली मुझे रॉकेट जैसी फील हो रही है। जरा सा पंजा दबाते ही ये
उसने 80 टच कर लिया। अमेजिंग यार, बहुत बढ़िया। ओवरटेकिंग तो इट्स अ पीस ऑफ केक। वाओ। तो यार अब मैं इसका है ना स्पोर्ट्स मोड ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते हैं स्पोर्ट्स मोड पे क्या परफॉर्म करता है ये। S1 स्पोर्ट मोड है कुणाल? ओके, लेट्स स्टार्ट। Who needs Audi, BMW, Mercedes? वाओ यार। कुणाल ये पिलो लेके बैठूंगा ऐसे है? We are talking about what is? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिस। तो हम बैक सीट पे आ गए हैं, तो बैक सीट का एक्सपीरियंस लेने के लिए तो जो मेरा उसके कंप्लीट एक्सपीरियंस लेते हैं। यहाँ 2 छोटे कप होल्डर्स भी बने थे, तो इफ वी हैव समथिंग, तो मतलब चाय वाय तो मैं हाँ, कुछ लाया नहीं हूँ यार, बट ठीक है, कोई नहीं। चाय वीडियो के वाय बाद हम लोग मे बी वीडियो के बाद हम चाय पियेंगे। यस ओके, सो टॉकिंग अबाउट बैक सीट, तो जो कुणाल मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो लग रहा है मुझे, तो लेग रूम तो मुझे एम्पल ऑफ स्पेस है इसमें, लेग रूम में नो डाउट। हेडरूम भी ओके है, वैसे भी मेरी हाइट ज़्यादा भी नहीं है, शॉर्ट हाइटेड ही हुआ है। हमारे जैसे लोगों के लिए तो इट्स ओके, मे बी जिनकी हाइट 6 फीट और अबव है उनको मे बी उनके लिए डिफरेंट होगा ये। अच्छा, ये कर्टन मिले आपको? हाँ, ये शेड्स थे, उल्लू प्लस वो आपके छोटे वाले ये छोटे वाले भी मिले। ओके, सो और ये कुशन्स भी थे, प्लस ये गार्बेज बैग भी था। और सो ये चार्जर, ओके, ये जो चार्जर था ये उसी ये भी किट का ही पार्ट, उसी किट का ही पार्ट है। एंड okay. प्लस हाँ ओके, ये टिश्यू बॉक्स ये भी उसी किट का ही पार्ट है। एंड इट्स अ VW। ओके, इट्स अ VW ब्रांडिंग भी है उनकी इसमें। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, ओ ये रेवन के ग्लासेस भी मिले हैं क्या? नहीं, ये अपनी मेहनत की है, हालांकि गाड़ी भी अपनी मेहनत की है, Okay. वो भी अपनी मेहनत की, बट ये उन्होंने नहीं दिया ये। ओके, ये मतलब मेरे लिए गिफ्ट है, मैं रख लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं सिटी और वरना दोनों में बैठा हूँ, मतलब तो जो मुझे डिफरेंस लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट बैठा हूँ मैं। अगर मैं जैसे शॉर्ट टर्म के लिए जाऊँ, अगर मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो मुझे इतना नहीं लगेगा, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो मे बी मुझे थोड़ा सा फील होगा कि इसका रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा स्लाइटली, हाँ, इसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसका रिक्लाइनिंग एंगल थोड़ा सा स्ट्रेट है। तो मैं आपको भी एक चीज और दिखाता हूं जो मैंने इसमें चेंज करवाया था, जस्ट टू गेट दैट स्पोर्ट्स फीलर। ओके, मैंने इसका वो पैडल चेंज करवाया था। ओ ओके, वो मेटालिक, पहले ये क्रोम में नहीं आता था? नहीं, पहले नॉर्मल था, नॉर्मल रबर वाला पैडल था। ओके, तो उसको मैंने क्रोम इसको में चेंज करवाया था। तो ये एक्चुअली स्पोर्ट्स वाला थोड़ा सा मतलब लुक ही होता है, इससे कोई फर्क तो वैसे पड़ता नहीं, इट्स जस्ट एन एक्सेसरी। स्पोर्ट्स फील दे रहा है, स्पोर्ट्स फील देता है, दैट्स इट। देन वी वर टॉकिंग अबाउट द कोडिंग आल्सो। तो कोडिंग मैंने करवाई है कार की, तो उससे काफ़ी फीचर्स इनेबल हुए हैं। मेरे पास अभी लिस्ट याद नहीं, बट मेरे को जैसे जैसे याद आएंगे, जो याद आएंगे वो आपको बता सकता हूँ। लाइक अभी मैंने एक तो इसका कलर चेंज करवाया, इट वाज ब्लू। इसमें 3 ही ऑप्शंस आते हैं, आप ये कलर जो जैसे ब्लू, रेड एंड गोल्डन। तो इसका पहले ब्लू था। रेड इज एन इनबिल्ट फॉर GT मॉडल, GT में आपको रेड ही आता है, तो मैंने इसको रेड करवा लिया। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, प्लस अटेंटिव कलर भी है रेड। दूसरा, अभी जो आपने इसमें जो आपको जो व्यू दिख रहा है इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ, प्लस आपको टायर एंगल वगैरह भी मिल रहा है, ये वाला व्यू नहीं है अवेलेबल, ये कोडिंग के बाद ही आता है। ओके, जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये आप जो टायर वाला जो ओरिएंटेशन देख रहे हैं, तो ये एंगल जो दिख रहा है हमें टायर का, जैसे अभी 0 डिग्रीज है और जो भी है, तो ये आपको नॉर्मल मतलब कार जब आपको मिलती है तो उसमें नहीं है अवेलेबल, वो इस मतलब कोडिंग के बाद अवेलेबल हुआ है। ओके, और इसमें जो अब इसमें अगर आप देखें जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी सारी आ चुकी हैं। टाइमिंग है, आपका डिस्टेंस आपने कवर्ड है, आपकी एवरेज स्पीड है, और डिस्टेंस वाइज मतलब कि आपका कितना अभी और रिफ्यूल मतलब आपको जो रिक्वायर मतलब आप कब इसको रिफ्यूल करवा सकते हैं, कितना अभी आपकी चल सकती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये जो AC वाला फीचर मैंने आपको बताया था कि अब मेरे को AC पे मिल गया है, आई डोंट हैव टू एक्चुअली गो डाउन एंड मेक द एडजस्टमेंट्स, मैं यहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ। ड्राइव लेन चेंजिंग इंडिकेटर जो था वो आपका पहले इट वाज ओनली 3 बीप्स, अब वो 5 बीप्स तक हो चुका है, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट। मतलब आप ड्राइव अब जब आप लेन चेंज करें तो आपको एटलीस्ट 5 इज़ गुड, 3 तो मतलब एकदम खत्म हो जाए तो
आप तब तक शायद टर्न भी नहीं, लेन भी नहीं चेंज कर पाते थे। नेक्स्ट इज अब इसकी जो पीछे वाली DRLs हैं वो फ्रंट DRL से कनेक्ट हो चुकी हैं, कि जब फ्रंट वाली DRLs ऑन रहेंगी, इफ़ आई टॉक अबाउट डे टाइम, तो फ्रंट वाली DRLs जब ऑन रहेंगी तो पीछे वाली भी आपकी DRLs ऑन हो रहेंगी इसके साथ, पहले वो नहीं ऑन होती थी। अगेन इट्स अ सेफ्टी फीचर, अगेन आई वुड से। प्लस आपकी जब आप बूट ओपन करते हैं तो बूट ओपनिंग के बाद आपका जनरली लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है, तो वो पीछे वाली हेड जो टेल लैम्प्स है वो ऑन रहेंगे। नेक्स्ट इज अब मैंने जैसे गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, अब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और मेरे को किसी काम से बाहर जाना है, अगर मैं गाड़ी की चाबी लेके भी बाहर चला जाऊंगा तो गाड़ी आपकी ऑन रहेगी, चलेगी नहीं, मतलब आप उसको लेके कहीं नहीं जा सकते, बट आपके लिए ऑन रही। जैसे AC वगैरह ऑन करके हमें कई बार जाना पड़ता है सामान वगैरह के, घर में फैमिली मेम्बर्स, मतलब घर के मेम्बर्स वगैरह बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो वो चाबी लेके मतलब मैं जा सकता हूँ गाड़ी को लॉक करके। तो ये एक फीचर एनेबल हुआ है। और इट्स अ लिस्ट ऑफ अराउंड 18 फीचर्स, मतलब मेरे को पूरे तो खैर अभी याद भी नहीं आ रहे हैं। टायर एक और भी था, अभी तो फिलहाल मेरे को यही याद आया जो थोड़े मतलब मेरे यूज़ के हो रहे हैं, क्योंकि एक तो है ना कि अब वो पूरा पैकेज ही आता है आपका, मतलब इट्स काइंड ऑफ, मतलब मुझे पता नहीं वो टेक्निकल टर्म में उसको क्या कहते हैं, तो पूरा पैकेज आता है, उससे ये सारी चीज़ें एनेबल हो जाती हैं। हाँ, एक दो चीज़ें जो आप उसमें डिसेबल कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें जो आपका रेस स्पीड इंडिकेटर्स हैं, मैंने वो इसके डिसेबल नहीं करवाए हैं। उसमें आपको वो होता है विच इज़ रॉन्ग, अब वो ना करवाएं। अगर ये कोडिंग करवा रहे हैं तो प्लीज़ वो ना करें, बिकॉज इट्स वेरी गुड फीचर जो आपको 80 पे इंडिकेटर देता है, 120 पे उसको डिसेबल ना करवाएं। बेसिकली सेफ्टी फीचर है ये। इट्स अ सेफ्टी फीचर, इट्स अ गुड फीचर। आपको पता, क्योंकि जनरली अब जिन गाड़ियों में हम बैठ रहे हैं इनका एक्सेलरेशन इतना हाई है, ये आपको मतलब अभी आपने भी जैसे स्पोर्ट्स मोड वगैरह देखा था, आपने गाड़ी को ड्राइव किया, आप चुटकियों में आप यूवर 80, राइट, आपको उस चीज का इंडिकेशन होना चाहिए कि भाई गाड़ी 80 पे पहुंच चुकी है, गाड़ी 120 पे जा चुकी है। इन गाड़ियों में वो अंदर बैठ के वो फीलर आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी स्पीड पे है, इसीलिए वो फीचर्स लाए भी गए हैं। तो अगर आप करवा रहे हैं, माय सजेशन इज प्लीज वो डिसेबल ना करवाएं। बहुत तेज है इसका हाई बीम, रात में तो बिल्कुल ही मजेदार है। हम लोग रिसेंटली अपनी एक ट्रिप पे गए थे, स्टार्टेड माई जर्नी अराउंड 1:31 इन द नाइट, कि उसके बावजूद गूगल का सबको पता ही है, गूगल क्या ही करता है सबके साथ, तो गूगल ने बेसिकली मेरे साथ भी वही किया। हम लोग शिमला टाइम पे पहुंच गए थे, बट उसके बावजूद उसने मेरे को ना कुछ रूट्स अंदर से दिखा दिए थे। अंदर से मतलब वो लिटरली मतलब बहुत ही पतली रोड्स होती हैं और एकदम स्टीप चढ़ाइयाँ थी और कंजस्टेड था, बट द ईज विद विच आई वाज एक्चुअली एबल टू मैन्यूवर दिस कार वाज लिटरली अमेजिंग। कि काफी लोगों का है ना, जैसे जिनका फर्स्ट लॉट या सेकंड लॉट में कार आई थी, डिलीवर हुई थी, उनका AC का भी इशू था। क्या आपके साथ भी सेम इशू है क्या? इनिशियली गाड़ी आई थी ना, बिकॉज मेरी कुलीग ने ली थी, उन्होंने ली थी स्लाविया, ओके, एंड बोथ बीइंग द सेम कार, हाँ, कोई डिफरेंस है नहीं। ओके, उन्होंने जब स्लाविया ली तो उनकी ना गाड़ी रिकॉल की गई थी टू फिक्स दिस AC इशू, सॉरी, ओके, तो AC का जब इन्होंने इशू फिक्स कर दिया था तो उसके बाद चीजें नॉर्मल हो गई, ओके, ठीक है। इनफैक्ट मेरा भी जब मतलब मैंने गाड़ी ली थी तो उस टाइम मेरे को AC का फीलर, इट वाज फाइन, इट वाज गुड। फिर वही जब हमने कोडिंग करवाई तो मैं उस टाइम पे मेंशन करना भूल गया आपको कि कोडिंग के बाद भी ना थोड़ा सा AC और बेटर हुआ है। म्यूजिक सिस्टम इस कार में जो हमने डिस्कस नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से म्यूजिक सिस्टम इज प्रीटी नाइस। और चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि आप YouTube में उसको शोकेस कर सकते हैं, मैंने अभी आपको चला के भी दिखाया था, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको एक एक्सपीरियंस हुआ होगा। आपके पास आपकी GV है और आपके पास आपकी हेक्टर है, तो आप उससे अगर देखना चाहें तो आपको पता चल सकता है कि मतलब कि किस हिसाब से है। मेरे हिसाब से तो म्यूजिक सिस्टम इज प्रीटी डिसेंट, वेरी गुड, और लॉन्ग राइड्स वगैरह पे आप अपने म्यूजिक को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इन वन लाइनर में ये जानना चाहूंगा, व्हाट्स योर थॉट ऑन योर कार? ये थोड़ा सा ह्यूमरस हो जाएगा। ओके, आई थिंक आई एम अ सस्ती ऑडी ओनर। ओके, सस्ती बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि ऑडी के प्राइसेस सबको पता है, और थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट काफी उनका एलिगेंस बढ़ जाता है, बट इफ यू लिटरली टॉक अबाउट के मतलब लेआउट वाइज और जो फीलर है, आई थिंक आई एम अ सस्ती ऑडी ओनर, दैट्स व्हाट आई कैन से। आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस, क्योंकि मैंने ये गाड़ी ड्राइव की है, आज नहीं, आज से पहले भी की है, और हर बार मैंने ये बोला था, हु नीड्स ऑडी, BMW एंड मर्सिडीज, cause the way this machine drives, you really amazed, and it's a pleasure for and car enthusiasts who love to drive cars. Seriously, उनके लिए ये अमेजिंग मशीन है। आई एग्री। अगर आपको ऐसे ही ओनरशिप रिव्यू आगे देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवल एंड मच मोर,
और बाकी ऐसे एक्साइटेड वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पे। और अगर आप भी कोई ओनरशिप रिव्यू अपनी कार का कराना चाहते तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके गाड़ी का रिव्यू करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू ट्रैवल एंड मच मोर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, माय नेम इज कुणाल कौशिक हम यहाँ पे एसएससी करवाने आए हैं अपने पेट्रोल की, अपनी गाड़ी की और इनके वीडियो के, ताकि इनके सब्सक्राइबर बढ़े, इनके लोग, इनको पैसा मिले, इनके ऐड वगैरह, रेवेन्यू वगैरह जो भी होता है फलान टिमकान वो सब कुछ हो जाए, करोड़पति बन जाए, ताकि ये करोड़पति बन जाए और फिर कुछ हमें भी अच्छे से ट्रिप पे लेके जाए।